हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम रेशियो शुरू करते हैं। देखिए, रेशियो अर्थमेटिक का एक जान है, ठीक है ना। बिना रेशियो समझे आप अर्थमेटिक का मतलब अर्थमेटिक का कोई भी चैप्टर अगर देखा जाए तो आप नहीं बना सकते हैं। भले एग्जाम्स में अर्थमेटिक रेशियो से क्वेश्चन कम आता है, लेकिन रेशियो का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रेशियो का मतलब होता है अनुपात, ठीक है ना। देखिए, अब रेशियो होता क्या है, सवाल ये है क्या क्या होता है। समझिए, एक एक करके समझिएगा। देखिए, मान लीजिए अगर हम यहाँ 9/6 करें, ठीक है ना, तो इसको काट सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3 3 9 3 2 6 हो जाएगा, यानी कि 3/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/2। इसको 3/2 लिख सकते हैं, तो इसको रेशियो कहेंगे। अब कोई भी डेटा लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ लिख दे रहे हैं 62/24, कुछ भी ले सकते हैं आप, जो चाहे वो आप ले सकते हैं। काट दीजिए, देखिए 2 31 और 2 12 हो गया, तो यहाँ 13/12 हो गया। 13/12 को हम 13/12 कह सकते हैं, ठीक ना। तो ये रही बेसिक चीज़ें, ये तो हर कोई जानता है, ठीक ना। अब थोड़ा चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अगर हम बात करें, मान लीजिए A/B दिया है 2/5। मान लीजिए सपोज A/B 2/5 के बराबर है, ठीक ना। फिर दिया है B/C, क्या कर सकते हैं, अब ऐसा मान लीजिए कि 4/5, ठीक ना। तो आपको निकालना है A/B/C का वैल्यू निकालना है। कैसे निकलेगा ये आपको ये निकालना है आपको। A/B/C कैसे निकलेगा, ठीक ना। तो देखिए, यहाँ पर देखिए A/B दिया है 2/5, यहाँ देखिए B और B बराबर है, जबकि यहाँ आप देख पा रहे हैं ये B का वैल्यू है और ये B का वैल्यू है। यहाँ तो 5 है, यहाँ 4 है, अलग अलग हो गया। तो भेदभाव क्यों, दोनों को सेम बनाओ। पहले दोनों को सेम बनाना पड़ेगा, तब जाकर कुछ बनेगा। ऐसा कि नहीं कि B अलग हो गया, ये B यहाँ अलग है, B यहाँ अलग है, तो इसको सेम बनाना पड़ेगा, ठीक ना। तो चलिए पहले क्या सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा। सेम बनाने के लिए 5 और 4 का एलसीएम से गुना कर देते हैं। 5 4 का एलसीएम क्या होता है, 20। तो यहाँ पर 5 है तो 4 से यहाँ गुना कर दीजिए, और यहाँ पर 4 है तो यहाँ 5 से गुना कर दीजिए। देखिए, और 5 चौका 20 और 5 चौका 20 बराबर हो गया कि नहीं। तो कहने का मतलब जहाँ B है, यहाँ B 5 है, यहाँ B 4 है, तो अलग अलग हो गया। अलग अलग नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर हम 4 से गुना कर दिए और यहाँ पर हम 5 से गुना कर दिए, तो यहाँ पर 5 चौका 20 और यहाँ भी 5 चौका 20, दोनों जगह सेम हो गया। अब रेशियो बैलेंस हो गया, ठीक ना। इस तरह से बनाएंगे तो रेशियो आपको सही निकलेगा, ठीक ना। तो अब यहाँ देखिएगा, अब A/B/C का वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, A/B और C का वैल्यू कैसे निकलेगा। देखिए 4 दूना 8, ठीक है। फिर देखिए, अब 5 चौका 20, अब फिर देखिए यहाँ पर 5 5 25, तो निकल गया कि नहीं। देखिए 8/20/25, तो इसका मान आप इतना लिख सकते हैं। तो 8/20/25, तो इस तरह निकलेगा, ठीक ना। चलिए कुछ और लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए इस पर, ठीक है ना। अब लिखिए, A/B का वैल्यू दिया है 6/7, ठीक ना। फिर यहाँ दिया है B/C का वैल्यू दिया है 8/9। तो हमको निकालना है A/B/C इक्वल टू व्हाट। तो आप देखिए, यहाँ B है, यहाँ B है, लेकिन यहाँ B 7 है, यहाँ 8 है, तो गलत बात है। दोनों को सेम बनाइए। पहले सेम बनाने के लिए वही काम करेंगे, एलसीएम ले लेंगे इसका। अब देखिए 7 और 8 के एलसीएम तो 56 होता है, तो बराबर करने के लिए एलसीएम से गुना करेंगे। मतलब कहने का मतलब यहाँ 56 बनाने के लिए यहाँ 8 से गुना, और यहाँ 56 बनाने के लिए 7 से गुना। समझ रहे हैं, 8 से 56 बराबर हो गया। अलग अलग था तो बराबर कर दिए, तब उसके बाद रेशियो हम निकालेंगे, ठीक है ना जी। इस तरह से करेंगे। अब यहाँ पर अब A/B/C का मान डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। A/B/C, ठीक ना, ये दोनों बराबर हो गया। 6 8 48, ठीक है ना। अब रेशियो, अब B का मान कितना आएगा, 8 7 56, फिर यहाँ देखिए 9 7 63,
तो इस तरह से आप दे सकते हैं 48:56:63, ये रेशियो निकल गया। तो ये बेसिक वाली बात है, हर लोग को ये आना चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखिए, देख लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सपोज A/B 3:4 दिया है, B/C 4:5 दिया है, फिर C/D 5:7 दिया है, ठीक ना। तो इस प्रकार A से D का रेशियो बताइए। देखिए A से D का रेशियो, जब A/B दिया है 3:4, फिर B से C दिया है 4:5, फिर C से D दिया है 5:7। देखिए तो A से D का मतलब शुरुआती से अंतिम का निकालने के लिए एक ट्रिक होता है, समझिए। हमको शुरुआती से A से D का रेशियो चाहिए, A से D का रेशियो, बस तो सीधे सीधे गुना कर देते हैं, रेशियो को सीधे सीधे गुना कर देते हैं, निकल जाता है। देखिए 4 3 12 5 60 रेशियो, अगर आप चाहें तो इसे कटा भी सकते हैं। देखिए ये वाला काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो अब कितना बच गया, 3 ऊपर बच गया और रेशियो 7 बच गया। अगर नहीं भी कटाते तो सबको गुना करते, जैसे 4 3 12 5 60, ठीक ना। और फिर कितना हो जाता, 4 5 20 होते 140। अब देखिए अब कटाना पड़ता, 0 0 कट गया, 2 3 6 214, तो सेम आएगा। कटा भी सकते हैं, इसलिए यहाँ गुना करने की क्या जरूरत है, पहले ही कटा लीजिए। गुना नहीं करेंगे बड़ा बड़ा, सीधा काट गया तो गुना कर लीजिए, आसान हो जाएगा। तो इस तरह देखिए A/B, B/C, C/D दिया है, तो इस तरह से शुरुआती से फाइनल का रेशियो निकालना है, मतलब A से D का रेशियो निकालना है, तो सीधे सीधे रेशियो को गुना कर देते हैं, ये ट्रिक है, ठीक ना। इस तरह आपको समझना है, बात समझ गए। चलिए कुछ और लेते हैं, जैसे मान लीजिए A/B दिया है आपका 6:7, ठीक ना। एक सेकेंड ऐसा कर लीजिए, A/B का वैल्यू दिया है 6:7, ठीक ना। तो अच्छा एक बात समझ लीजिएगा, रेशियो कभी भी अगर निकालना होता है ना, रेशियो निकालना है, जैसे मान लीजिए 16/18 का रेशियो निकालना है, तो यहाँ पर पूरा पूरा काटना पड़ता है, ठीक ना। 2 8 16 या 2 9 18, तब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो को लिखा जाता है 8:9, ठीक है। ऐसे नहीं लिखेंगे 16:18, इसको काटना पड़ेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म इसका हो जाएगा 8:9, ठीक ना। तो ये बेसिक है, ठीक। इस बेसिक को समझिए, उसके बाद हम चैप्टर पर शुरुआत करेंगे, सीट बनाएंगे, ठीक ना। थोड़ा सा इसको देख लीजिए, अब लास्ट था ये, और अगर ज़रूरी होगा आगे तो आगे भी बताएंगे कंसेप्ट, हालांकि अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन आएगा तो ज़रूर बताएंगे, ठीक है ना। चलिए तो हम इसको थोड़ा सा सीट शुरू करते हैं, सीट शुरू करके आपको बताते हैं कि कैसे बनता है, ठीक। देखिए पहला क्वेश्चन, सीट नंबर फर्स्ट, देखिए यहाँ पर लिख रहा है सीट नंबर फर्स्ट, सीट नंबर फर्स्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा इसको। देखिए सीट नंबर फर्स्ट कहता है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कहता है कि 2:5, 5:11 और 33:8 का मिश्रित अनुपात क्या है। देखिए मिश्रित अनुपात का मतलब क्या है, रेशियो को सीधा सीधी गुना कर देते हैं। जैसे में आपको एक क्वेश्चन है यहाँ 2:5, ठीक है, 5:11, फिर आया है 33:8, ठीक ना। तो ये जो है मिश्रित, इसका मिश्रित अनुपात पूछ रहा है क्या होगा, तो सीधे सीधे गुना। मिश्रित अनुपात का मतलब होता है कि रेशियो को सीधे सीधे गुना कर दीजिए। जैसे में देखिए यहाँ पर 2:5 है, ठीक ना, यहाँ 5:11 कर देंगे, यहाँ 33:8 कर देंगे, ठीक ना, डायरेक्ट, ठीक ना। तो 5 से 5 काट दीजिए, 2 से 4 मरतबे कट जाएगा, 11 3 33, तो कितना हो गया बताइए, 3:4, बस यही आंसर हो गया। 3:4 इसका मिश्रित अनुपात निकल जाएगा, ठीक ना। देख लीजिए, अब ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि X/YZ, Y/ZX, फिर Z/XY अनुपातों के व्युत्क्रमी अनुपातों का मिश्र अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए उल्टा, जैसा ये क्वेश्चन लिखा गया है, देखिए X/YZ, Y/ZX, Z/XY, तो व्युत्क्रमी अनुपात मतलब उल्टा अनुपात का मिश्र अनुपात निकालना है। तो इसका उल्टा अनुपात क्या हो जाएगा, YZ
उल्टा तो इसका वाई जेड, जैसे मान लीजिए ये 8:9 है तो इसका उल्टा अनुपात क्या हो जाएगा 9:8 बस। तो यहाँ देखिए अब पता है कि अब ऐसे कर देंगे वाई जेड रेशियो x होगा, ठीक ना। ये कितना हो जाएगा जेड एक्स रेशियो वाई, ये कितना हो जाएगा एक्स वाई रेशियो जेड। अब इसको मिश्र अनुपात निकालना है तो सीधे सीधा रेशियो होना, बस सिंपल है। देखिए तो वाई जेड बटा एक्स गुना जेड एक्स बटा वाई गुना एक्स वाई बटा जेड, ठीक है ना। अब देखिए एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड तो कट जाएगा, देखिए एक्स वाई जेड कट गया, बट क्या बचा ऊपर बच रहा है एक्स वाई जेड बटा 1। तो आप समझ सकते हैं एक्स वाई जेड रेशियो 1, यही आंसर निकल जाएगा एक्स वाई जेड रेशियो 1, ठीक है ना। तो इस तरह बनेगा, देख लीजिए, ठीक है। देखिए एक बार इसको, आगे चलते हैं फिर। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि 21, देखिए क्वेश्चन को हम लिख दे रहे हैं 21:60। देखिए ये समानुपात है, ये समानुपात का चिन्ह है, ठीक है ना, समानुपात 7:x। तो x का मान निकालना है, x बराबर 8। देखिए हम पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो हम बेसिक से बता रहे हैं, देखिए कैसे, आप फिर इसके बाद ट्रिक बताएंगे। देखिए 21:60 का मतलब क्या है, इधर समझिए। 21:60 का मतलब क्या है 21/60। 21:60 का मतलब 21/60 पता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये बराबर है 7:x का। मतलब जो रेशियो 21 से 60 का है ना, वही रेशियो 7 से x का है, इसीलिए यहाँ समानुपात का चिन्ह दिया गया है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 21/60 बराबर है 7/x के, समझ रहे हैं ना। इस समानुपात है 21 से 60 का जो रेशियो है ना, वही रेशियो 7 से x का रेशियो है, तो इसीलिए यहाँ पर समानुपात का प्रयोग किया गया है। समानुपात का मतलब यही होता है बेसिकली, ठीक ना, दूसरा कुछ नहीं। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 21/60 का जो रेशियो है वही रेशियो है 7/x। तो बराबर में तिरछा गुना करेंगे 21x बराबर 60 गुना कितना होगा 7, मतलब बेसिक है ये बेसिक है, बेसिक समझिए, ठीक ना। तो 7 तिरका 21 करेंगे इधर, और फिर 3 से 20 मरतबे कटता है, यानी x बराबर कितना हो गया 20, ठीक ना। तो x का मान 20 आ गया, अब 20 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ इसका मान 20 आ गया। लेकिन ट्रिक से कैसे समझना है, देखिए ट्रिक से है जो इसका गुना होता है ना, वही गुना इसका बराबर होता है। अब करके देख लीजिए 21 गुना x 60 गुना 7, ये बराबर होता है। ये ट्रिक है, ट्रिक समझ लीजिए। तो 7 तिरका 21 और 3 से आ गया 20, तो इधर भी 20 आ गया कि नहीं, देखिए 20 आंसर आ गया, यहाँ पर सेम आ गया। तो ट्रिक से एग्जाम में ऐसे करना है, बस एग्जाम में ऐसे करना है, ऐसे नहीं, ठीक है ना। तो आप आशा है कि आप समझ रहे हैं। तो आप देखिए अब चलते हैं अगला चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको देखिए। चौथा नंबर कहता है कि 36:81। देखिए 36:81 ये सेम अनुपात में है x:63। x:63, तो वहीं गुना कर दीजिए इसको इससे और इसको इससे, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा 36 गुना 63, ये बराबर हो जाएगा 81 गुना x। अब काट दीजिए, 9 चौका 36 और 9 9 81, फिर 9 7 63 काट दीजिए, तो x का मान कितना आ जाएगा 7 चौका 28, बस x का मान 28। तो इस प्रकार से निकलेगा, ठीक ना। तो देख लीजिए एक बार। चलिए अगला नंबर देते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला कहता है कि यदि, देखिए क्वेश्चन हम दिख रहा होगा आपको, हम लिख भी दे रहे हैं क्वेश्चन को। 2145 रेशियो x समानुपात में है ये 30042। देखिए अब ये तो बड़ा डिजिट है, इसको गुना करने में काफ़ी दिक्कत होगा, तो इसको कैसे बनाएंगे। देखिए एग्जामिनर क्या करता है कि बड़ा जब क्वेश्चन देता है तो उसमें कुछ हिडन मतलब ट्रिक देता है, कुछ हिडन उसमें चीज़ होता है समझने के लिए, ठीक ना। इतना बड़ा करने में दिक्कत होगा, इसीलिए वो कुछ इसमें हिडन कुछ छुपा हुआ कुछ दे देता है, ठीक ना। अब देखिए ये जो है क्वेश्चन, इसका x का मान 2145 रेशियो x समानुपात में है 3003 रेशियो 42। तो y का वह मान क्या होगा जो x रेशियो 2508 सेम अनुपात में है y रेशियो 11704
क्वेश्चन आपको दिख रहा है। तो पहले क्या कर रहा है कि पहले x का मान निकालिए तब y का मान निकलेगा ना। तो देखिए यहाँ पर आप सोच लीजिए कि यहाँ पर जो इसका गुणनफल होगा ना सेम इन दोनों का गुणनफल होगा। ट्रिक में पहले समझाए हुए हैं, ठीक ना। तो एक बात याद रखिएगा, 5 में 2 से जो गुना होगा यहाँ 5 में यूनिट डिजिट मिलेंगे, यूनिट डिजिट केवल यूनिट डिजिट से हम समझेंगे, ठीक है ना। अब देखिए पहले दूसरा भी लिखे देते हैं, कितना है x रेशियो 25:08 इस समानुपात में है, ठीक है ना। y रेशियो 117:04। x का मान निकालिए, फिर x का मान यहाँ पुट कीजिए, उसके बाद y का मान निकलेगा। सिंपल है। लेकिन देखिए तो क्या होता है कि 2145 में इतना से गुना करेंगे तो सेम होगा, x में 3 से गुना करेंगे तो सेम होगा, ठीक ना। ये ट्रिक है। तो पूरा गुना नहीं करेंगे, हम डिजिट और यूनिट डिजिट से मिलाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए 5 में इसका यूनिट डिजिट 5 है, इसका 2 है, 5 में गुना करेंगे 2 से तो 0 आता है, ठीक ना। तो ये बताइए, तो x के जवाब पर भी अगर मान लीजिए गुना करेंगे इतना से तो x का जो यूनिट डिजिट होगा वो भी तो 0 होगा, तब ना इसको गुना करने पर 0 आएगा इसका यूनिट डिजिट, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट गुना करने पर 0 आ रहा है। तो इसका भी 0 लाने के लिए यहाँ x का जो यूनिट डिजिट होगा वो भी 0 होना चाहिए। तो हम मान लीजिए कोई 0 है, तो यहाँ पर समझ लीजिए यूनिट डिजिट इसका कितना है 0 है। तो इसका गुना करेंगे, ये गुना करेंगे तो बराबर आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए इससे गुना करेंगे तो ये तो 0 यूनिट डिजिट आएगा, और फिर इससे गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट आएगा। तो y का मान वो होना चाहिए जिसका यूनिट डिजिट 0 आ जाए। तो y का मान 140 ही है, 140 ही होगा। आप देखिए क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 0 है तो अभी 0 आ सकता है। तो आप इस तरह सोचेंगे y का मान 140 होगा ही ऑप्शन, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 0 है तभी इसका यूनिट डिजिट 0 आ पाएगा। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट से समझना है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आज रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच गाइज।